गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। ठीक है ना? तो कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत ठीक है ना। आज का चैप्टर क्या चलेगा? कोडिंग डिकोडिंग। ठीक है ना? दो अल्फाबेट्स दिख रहे हैं तो इसका क्या तो इसके आपको नंबर याद कराऊंगा। नंबर कैसे याद करूंगा? बिल्कुल ध्यान बोर्ड पर होना चाहिए। बिल्कुल आसान से आसान ट्रिक से याद कराने की कोशिश करूंगा नंबर। ठीक है ना? एक स्टोरी क्रिएट करने की कोशिश करेंगे और मिलकर करते हैं स्टोरी क्रिएट। ठीक है? कोई और एक दो ट्रिक होएगी, शॉर्ट ट्रिक, उसे बता दूंगा। इजोटी, ठीक है ना? इजोटी तो ये तो नॉर्मल ट्रिक होएगी, सबको पता भी होएगी। 5, 10, 15, 25, 20, 25। ठीक है ना? कोई दिक्कत ना दिक्कत। ठीक है? कोई सुनो, चलो। एक छोटा सा बच्चा क्या ख्वाहिश करा है? साइकिल की। क्या ख्वाहिश करा है? साइकिल की। तो कौन सी साइकिल लाके दी उसके घर वालों ने? A1 साइकिल। ठीक है ना? A1 A से 1। तो वो बड़ा हुआ थोड़ा सा, उसने क्या सोचा? बाइक। भाई मुझे क्या चाहिए? बाइक चाहिए। तो बी बाइक से 2, 2 पहिए मतलब बाइक। ठीक है ना? बाइक से 2। फिर उसने क्या सोची? कार भी आनी चाहिए। कार से 3। ठीक है ना? फिर उसने क्या सोची? कार से क्या है? कार का दूसरा नाम क्या? 4 व्हीलर। ठीक है ना? 4। तो डी से 4। ठीक है ना? एलिफेंट, उसने देखा भाई एलिफेंट है तो उसको लग रहा भाई उसके 5 टांग है, क्योंकि एक उसे सूंड भी दिख रही है धरती पर लगी हुई। ठीक है ना? तो E5। तो F से फिक्स से 6। फिक्सिंग मैच है भैया। फिक्स से 6 तो 6 तो फिक्स कर दिया उससे। अनुका 6 नहीं मारेगा तू। ठीक है ना? फिक्स है तो फिर 6 G7 मतलब G7 की बैठक करता है ना मोदी, तो G7। ठीक है ना? H से अगर हम ऊपर कर देंगे इसके, यहाँ पे भी 8 बन जाएगा। H8। ठीक है ना? S से 8। I से आई नो, मुझे पता है सब कुछ, सब कहते हैं ना आई नो। ठीक है ना? I से 9। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत? ठीक है ना? जे यहाँ से याद कर लो अगर याद नहीं हो रहा तो। इजोटी से भी याद रखियो। इजोटी जहां वर्ड आ जाए इजोटी तो रट लियो। EJOTY 5, 10, 15, 25, 20, 25। ठीक है ना? 20, 25। तो जे 10। ABCD का 11वां अक्षर क्या हुआ है? ABCD का 11वां अक्षर क्या हुआ है? तुमसे पूछ रहा हूँ क्या हुआ है? 11वां। कौन सा? 11वां। क्या कौन सा? 11वां। 10 और सॉरी यार। ठीक है ना? 11वां अक्षर क्या हुआ है? के एल से क्या बनाते हैं? एल से 12। ठीक है ना? 12। एम को अगर हम उल्टा कर देवे, अगर 3 को इस टाइप से लिख देवे, एम से 13। देखो एम बन रहा है ना, एम के नीचे निशान लगा दिया तो ये 13 इस टाइप से। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई टेंशन? 1% की भी टेंशन हो तो बता सकते हो आप सभी स्पेशली। ठीक है ना? ओ हमें 15 से याद ही करना है। ठीक है ना? 15। एन से 14। ठीक है ना? 14 कैसे याद करेंगे? नेक्स्ट एन से 14। ठीक है? पी से पैरट 16। अब देखो थोड़ा सा दिमाग लगाओ। पी से पैरट से 16 कैसे याद करेंगे? पैरट उड़ के गया, क्या लेकर आया? 16। किस चीज की चिट्ठी लेकर आया? क्वीन के लिए। प्रिंसेस आए कितने? 16 प्रिंसेस आए। ये पैरट प्रिंसेस मान लो। ओ से जब 15 आ गया तो पी से प्रिंसेस गए। थोड़ी सी लगाते हैं ट्रिक। प्रिंसेस गए 16 है। किससे शादी करना है? क्वीन से शादी करना है। तो 16 से लगा कर एक क्वीन होगी तो कितने आदमी हो गए? 17। क्या फिर कितने? 17 है। 17 की रोज कितने लाए हैं? 18 रोज लाए हैं क्वीन के लिए। तो जब क्वीन की शादी करके ले जा रहे हैं तो 16 आदमी आए एक क्वीन को ले गए और बधाई के नाम पे 18 फूल दिए। ठीक है ना? एस से 19। तो एस से क्या बनाएंगे? शिप में ले गए। कहाँ ले गए? शिप में। 19 तो शिप भी लगा कर हो गए 19। ठीक है ना? ट्रिक याद आ रही है भैया? तो 19 के बाद अगर टी से उस टाइम पर 12 क्या है ना, तो टेलीफोन है। जब प्रिंसेस राजा महाराजा तो 30 है 20।
T20 या T20 मैच भी कह सकते हो, T20, ठीक है ना। फिर उस टाइम पर जब शिप में आए और टेलीफोन भी ना आया, तो एकदम से जब समुद्र में जा रहे तो क्या आ गई, बारिश। बारिश की वजह से क्या याद आई उन्हें ना, अम्ब्रेला। अम्ब्रेला से क्या आया, 21, ठीक है ना, 21। जब बारिश पड़ेगी शिप में से उतर के तो उन्हें क्या चाहिए, एक वैन या इको गाड़ी। तो 20 है 22, ठीक है ना। वैन 4 आ गए तो उन्होंने सोची कितना टाइम लग गया भाई हमारी गाड़ी में, तो उन्होंने देखा 23 टाइम, 23, ठीक है ना। फिर एक्समस ट्री, जब वे शादी करके ले आए तो एक्समस ट्री जरूर चाहिए उन्हें, ठीक है ना। क्या चाहिए, एक्समस ट्री। क्रिश्चियन लोग है भाई, प्रिंस और प्रिंसेस, तो 24। और वाइस है, उन्होंने क्या है, जब एक्समस ट्री चाहिए तो एक्समस ट्री कहाँ हुआ है भैया, जहाँ पे बर्फबारी हो है, जहाँ पे बर्फबारी हो है, तो वहां से क्या आया, याच। और जड़ से जब याच आगा तो जयराम खत्म ही कर देगा सब कुछ, ठीक है ना। तो हुए कुछ याद, तो इस वीडियो को रिवाइंड करके दोबारा देख लियो, कोशिश करिए ट्रिक्स है बताने की, इजोटिस है जोरे से याद कर लियो। A1 साइकिल आई, B से दूसरी साइकिल आई, 3 से सोची कार लेंगे, 4 से सोची क्या क्या है, D4 तो 4 व्हीलर कार आ गई, E से F से फिक्स 6, E से एलिफेंट, एलिफेंट की कितनी 5 ऊंट दिखी ही उसे, ठीक है ना। तो G से G7 की बैठक, S से ऊपर लाइन खींच दी, I नो, J से 10 वहां से याद कर लो, K 11 अक्षर K O है, L से 11 लो N, तो 12 सॉरी 11 अक्षर K O है, M का 3 को उल्टा बना दिया M। तो ऐसे ही थोड़ा सा याद करने की कोशिश करो, जो मेरी वीडियो ना बेस्ट तरीके से बना के दे रहा हूँ आपको, क्या कर रहा हूँ बेस्ट तरीके से। तो और अब एक देखो, अब इनके क्या करेंगे, यहाँ के यहीं अपोजिट। सबसे पहले देखो, अगर तुम्हें पेपर में तुम चले गए और तुम्हें 5 मिनट पहले रफ सीट मिल जाती है या 10 मिनट पहले, ठीक है ना, तुम क्या कुछ भी मत करो ना, कुछ करो, माइंड को रिलैक्स करो, ABCD लिखो और अपोजिट वर्ड लिख दो। यू ट्रिक बता रहा हूँ तुम्हें, 5 मिनट पहले ही, तो 5-10 मिनट पहले मिला है ना, तुमने कहा उस टाइम पे मैं क्या करा, कुछ करने का टाइम ही ना, तो उस टाइम पे ABCD लिखो और उनके नंबर लिख लो। तो तुम्हारा अगर कोडिंग डिकोडिंग से कोई भी क्वेश्चन फंस गया तो तुम 2 सेकंड में नंबर के साथ और अपोजिट के साथ कर सकते हो, ठीक है ना। A Z, ठीक है ना, AZ तो कोई याद ही कर लेगा, ठीक है ना। बाय, BY, बाय 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 बाय, सी यू, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। तो फिर आएगा CX, तो इसमें आएगा माउंटेन ड्यू, ठीक है ना। तो अगला EVM मशीन, ये है ना, तो EVM मशीन, EVM, E का V अपोजिट, देखो F का उफ भी लिख सकते हो या फन भी लिख सकते हो, उफ या फन, अपोजिट याद करा रहा हूं आप सबके, ठीक है। G से GT रोड, हमारा कौन सा आयु NH58, GT रोड, ठीक है ना। फिर GT होगा, इससे बोल सकता हाई सिक्योरिटी, यहाँ तक कोई दिक्कत, एस से हाई सिक्योरिटी, आई से इंडियन रेलवे, जैसे जय क्वीन, मतलब जय क्वीन, PK या कृष्णा पार्क लिख दो, या PK फिल्म देखी है ना। फिर इसमें L से लोयन, LION लोयन, N से MAN मैन। तो इसी टाइप से ट्रिक बनाओ अपनी, कुछ भी जो आपको समझ में आए, दिख रहा है ना आपको, बिल्कुल क्लियर दिख रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। तो एक और ट्रिक बता रहा हूं इसकी, अपोजिट की, क्या ट्रिक बता रहा हूं, अपोजिट की ट्रिक, सुन लो मेरी बात। तो अपोजिट की ट्रिक, उफ, UFK, उफ, लव, LOVE, लव, ठीक है ना। L का O उल्टा, V का E उल्टा, देख लो, L का O उल्टा, V का E उल्टा, यूरा, ठीक है ना। EVM मशीन बोल रही तो V का E उल्टा, O शर्ट, SHIRT और G, शर्ट G, तो उफ
कितनी गंदी शर्ट हो गई है, या कुछ बोलते हैं ना कितनी प्यारी शर्ट थी मेरी वो गंदी हो गई है, उफ, या कुछ इस टाइप से। तो कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। तो उफ का यू का एफ अपोजिट, यू का एल का ओ अपोजिट, वी का ई अपोजिट, एस का एच अपोजिट, एस एच, एस का एच अपोजिट, आई का आर अपोजिट, आई आर इंडियन रेलवे बताया, हाई सिक्योरिटी बताया, ठीक है, टी का जीटी रोड बताया। तो इस टाइप से अपनी ट्रिक बनाओ, कुछ भी जो तुम्हें पसंद आए, जो तुम्हारे माइंड में आए उस इसी टाइम है, और कोशिश करो उतारो या करो है। उसके बाद अब क्वेश्चन लगाता हूं मैं आपको, क्वेश्चन लगा रहा हूं मैं आपके लिए, बेस्ट से बेस्ट कोशिश करूंगा देने की क्वेश्चन। और कोशिश करो, नू मत सोचो नौकरी लगेगी या ना लगेगी, इस टाइम बेस्ट कर दो, बाकी की बाद में देखी जाएगी। इस टाइम बेस्ट कर दो, ठीक है ना, इस टाइम बेस्ट कर दो, नौकरी तो अपना आप आएगी पीछे पीछे। कोशिश करो जितनी हो सकेगा उतना, जितनी स्मार्ट वर्क होएगा, जिसमें जितना स्मार्ट लक्ष्य दो। देखो सक्सेस का फॉर्मूला बता दूं, हार्ड वर्क, हार्ड वर्क और प्लस स्मार्ट वर्क, स्मार्ट वर्क इज इक्वल टू, आप जानते हो क्या, सक्सेसफुल, ठीक है ना। मेरे ज्यादा खींच रहा हूं तो कैमरा इधर उधर भाग रहा है, ठीक है। तो क्या है, सक्सेसफुल हो जाओगे, क्या होगा, ऊपर पहुंच जाओगे ऑटोमेटिक, जब स्मार्ट वर्क भी लगेगा उसमें और हार्ड वर्क भी लगेगा। अब स्मार्ट वर्क क्या है भैया, स्मार्ट वर्क, हार्ड वर्क क्या है भैया, हम पढ़े ही जा रहे, पढ़े ही जा रहे, मतलब पढ़ाई पढ़ाई कर रहे हो, स्टडी स्टडी कर रहे हो, ठीक है ना, स्टडी स्टडी कर रहे हो, और हमें नहीं पता क्या पढ़ रहे हो क्या नहीं पढ़ रहे, क्या पढ़ रहे हो, ठीक है ना, क्या नहीं पढ़ रहे। तो अगर हमने क्या कर दिया उसमें स्मार्ट वर्क ऐड कर दिया, स्मार्ट वर्क कैसे ऐड कर दिया, हमने क्या लिया, हमने चैप्टर वाइज लिया, चैप्टर वाइज लिया, ठीक है ना। ये पहला चैप्टर कंप्लीट हुआ नहीं हुआ, नहीं हुआ अभी, तो कंप्लीट हुआ नहीं हुआ, नहीं हुआ। तो पहला चैप्टर कितने टाइप है, इतने टाइप है, इतने टाइप से कम 5 टाइप है, 5 टाइप कंप्लीट हो गए, हाँ हो गए भाई, ठीक है ना। दूसरा चैप्टर तो हमें डिटेल चाहिए उस सारी चीज की, ठीक है ना। दूसरा चैप्टर कंप्लीट हुआ नहीं हुआ, होगा भाई कंप्लीट। तो अगर हमें पता लग जाएगी वो कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ, तो इसे बोलते हैं हार्ड वर्क, ठीक है ना। और इसमें पढ़ाई पढ़ाई करे जाओ, तो इससे हार्ड वर्क से कभी भी सफलता ना मिलती है। क्यों ना मिलती है, क्योंकि एक लेबर और एक रिक्शा चालक सबसे ज्यादा हार्ड वर्क करता है, लेकिन उसे सक्सेस नहीं मिलती। जितना कमाता है और उतना ही वो खर्च कर देता है सांझ के टाइम पूरे दिन, क्योंकि उसे घर भी चलाना अपना, तो वो स्मार्ट वर्क नहीं कर पाता, वो माइंड नहीं लगा पाता। तो स्मार्ट वर्क में भी आपके लिए जरूरी है। तो जितना आप लिखोगे ना कौन सा चैप्टर कंप्लीट है कौन सा ना है, क्या चीज होनी है क्या ना, जब तक आपको यही ना पता होगी ना, तो आप पढ़ाई क्या कर पाओगे, ठीक है ना। आप पढ़ाई क्या कर पाओगे, क्योंकि आपको पता ही नहीं आपने क्या तो पढ़ लिया क्या ना पढ़ा और क्या पढ़ना चाहिए, ठीक है ना। जो आपको पढ़ना चाहिए वो तो आप पढ़ना रहे, और जो आपने पढ़ लिया ऑलरेडी उसे बार बार पढ़ रहे हो, तो ये कोई आपकी सक्सेस का कोई फॉर्मूला नहीं बनता है। तो जो अब हमने कर लिया यूट्यूब में कि ये शेयर कर दिया ये शेयर कर दिया, ठीक है ना, अब व्यूज कम क्यों आ रहे हैं, क्योंकि जो मैंने कर लिया वो तो कर लिया, उससे आगे को एक्स्ट्रा मुझे चेंज करना पड़ेगा, शेयर का, मार्केटिंग का, इस टाइप से, तो व्यूज जब बढ़ेंगे, ठीक है ना। अब तक तो जो कर लिया वो तो कर लिया, उससे उतनी ही सक्सेस मिलनी ही जितनी मिलनी चाहिए, और उससे उम्मीद से बढ़ के, ठीक है ना। अब अगर आगे को सक्सेस चाहिए, आगे को क्या चाहिए, सफलता चाहिए, तो फिर बदला, फिर चेंज करना पड़ेगा। तो हर टाइम चेंज जरूरी है, क्योंकि ये क्या है, डायनामिक इंडस्ट्री है, बदलाविक, डायनामिक है, मतलब हर टाइम चेंज है, हर 2 सेकंड में नई वेबसाइट आ रही है, नया ऐप आ रहा है, नया लॉन्च आ रहा। तो अगर चेंज नहीं होंगे बार बार तो पीछे रह जाओगे, ठीक है ना, पीछे रह जाओगे। तो इसलिए चेंज होना जरूरी है, उससे क्या एडवांस है। देखो स्मार्ट वर्क में हार्वर्ड में क्या, कोई तो 3 महीने में पेपर निकाल रहा है और किसी पे 6 महीने में ना निकलता।
तो उसमें क्या है, उसमें एक तो अंतर है, क्या कहे, वो तो स्मार्ट वर्कर है, वो पूरी डिटेल में लेके चला है कि हाँ भाई ये मेरा काम हो गया, ये मेरा काम नहीं हुआ, ये काम हो गया, इसके टाइप्स यू क्लियर होगा, यूज मेरे अभी समझ में आया ना, यू टाइप्स आ गया, यू ना आया, फिर वो टेस्ट मॉक टेस्ट लगा हुआ है, क्योंकि ये मेरे हो चुके हैं तो इसी टाइप के मैं सीरीज लगाऊं। फिर उसमें देखेगा क्वेश्चन कौन कौन से नहीं आ रहे मेरे पे, ठीक है ना, क्वेश्चन कौन कौन से ना आ रहे, जब उस पर क्वेश्चन वे नहीं आएंगे फिर उन्हें सॉल्यूशन करेगा, ठीक है ना। तो इसी टाइप से वो अपने आगे को सक्सेस। अगर सपोज करो मेरे अब व्यूज नहीं आ रहे, व्यूज नहीं आ रहे, कारण क्या, कारण मैं हूँ खुद ही, क्योंकि मैं इस मार्केटिंग पे काम नहीं कर रहा, ठीक है ना, मार्केटिंग पे काम नहीं कर रहा और अपना टाइम नहीं दे पा रहा पूरा, ठीक है ना। थोड़ा सा कोशिश करूंगा मैं अपने आप को और इम्प्रूवमेंट करने की, जो आगे को अपना आप बढ़े जाए। तो मेन कारण पढ़ाई नहीं है, क्योंकि पढ़ाई के कारण व्यूज नहीं आ रहे, मेन कारण है और भी बहुत सारी चीज है, और भी फैक्टर है, एक ही कारण ना कम से कम 50-100 फैक्टर है जिस वजह से ये चीज चला है। कोई भी चीज हो, बिजनेस हो तो बिजनेस एक तरीके से ना चल तो 50 तरीके से चले जाओगे। तो इस चीज से बेफिक्र रहो कि आपकी सक्सेस एक ही चीज से ना मिलेगी, पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, बहुत सारी चीज चाहिए। अगर पढ़ाई भी चाहिए तो रनिंग भी चाहिए, ठीक है ना, अगर उसकी है तो। अब आते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे, तो किस पे आते हैं, क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन पे आते हैं, तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लगा दिया जाएगा, लगा रहे हैं, ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन है आपका, इसी से लेते हैं कोडिंग डिकोडिंग जो आपको अल्फाबेट्स बताए हैं, ठीक है ना। अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से, अब देखो 22वां अक्षर कौन सा है, 22वां अक्षर कौन सा है, अब 22वां अक्षर कौन सा है, देखो। अब दाएं बाएं का बताऊं, दाएं और बाएं ये इस टाइप से है, ये जो आपको दिख रहा है, जो आपको दिख रहा है, ठीक है ना, क्या बन रहा है, बी, बी से क्या बनेगा, बाएं, मतलब बाएं मतलब उल्टा, उल्टी तरफ से, लेफ्ट हैंड साइड से, किधर से, इधर से, लेफ्ट हैंड साइड से, ठीक है ना। ये क्या हो गया हमारा, बाएं, इस टाइप से बाएं, और ये क्या है, ये क्या है, दाएं, डी, डी बन रहा है ना हाथ से, दाएं, राइट हैंड साइड से, ठीक है ना। तो इसने क्या बोल रहा, 22वां अक्षर क्या है, 22वां अक्षर, ठीक है ना। इजोटी से भी याद कर सकते हो, इजोटी से क्या बताया हमने, इजोटी से 20वां अक्षर टी हो गया, वो हाँ टी, ठीक है ना। इसके बाद दो और जोड़ दिए, ठीक है ना, टी के बाद एस टी यू वी, यू वी, तो क्या होगा 22वां अक्षर वी हो गया, ठीक है ना। और दूसरा चीज हमने क्या पढ़ाया, हमने क्या पढ़ाया, हमने जो ही प्रिंसेस आ गई तो उसमें एक बार देख लियो, प्रिंसेस के लिए क्वीन आई 17 होगी प्रिंस के बाद, तो इस स्टोरी को बार बार रिवाइज कर लियो। फिर कितने 18 रोज लाए हैं, 18 रोज के बाद फिर 19वां शिप आएगा, शिप में उनकी छाता बारिश पड़ गई, क्या कहना, बारिश पड़ गई, तो बारिश के बाद उन्होंने टेलीफोन करा, टेलीफोन करने के बाद उनकी बारिश पड़ी 20 के टेलीफोन, तो उसी के अकॉर्डिंग तुम अपनी क्या स्टोरी बना लो, कुछ भी जी, और स्टोरी तुम्हारी स्टोरी से ज्यादातर याद होगा, ठीक है ना। तो 20 का क्या आएगा, वी। तो ऐसे ही अगला क्वेश्चन, बाएं दाएं का मतलब समझेगा ना, समझ गए ना। तो ऐसे ही अगला क्वेश्चन है, देखो खुद करो कि अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाईं ओर से 17वां अक्षर कौन सा है, तो आप बताओ जल्दी से कौन सा है। तो 17वां अक्षर कौन सा है, तो अभी मैंने बताया क्या आया, अभी क्या बताया मैंने आपको, तो प्रिंसेस कितने आए हैं, 16 आए हैं, तो क्वीन मिलाकर कितने हो गए, क्वीन के लिए तो आए प्रिंसेस, रानी के लिए, तो क्वीन मिलाकर कितने हो गए 17। तो इस डायरेक्ट 17 भी कर सकते हो तुम, ठीक है ना तो आप इजोटी वर्ड से भी कर सकते हो, इजोटी वर्ड से भी कर सकते हो, 5, 10, 15, 20, 25, तो क्या होगा, ओ के बाद ओ एम एन ओ पी और क्यू, ठीक है ना। तो 2 बड़े, तो 15 के बाद 2 बड़े तो 17, तो क्या आया 17 आंसर। तो इसी टाइप से आप इसमें कोडिंग डिकोडिंग में कर सकते हो। और एक चीज और बता दो, किसी को अपने को मैसेज करना हो व्हाट्सएप से, तीसरे को पता ना पड़े, तो आप कोडिंग डिकोडिंग का यूज कर लो। सही बता रहा हूँ,
सबसे प्राइवेसी बात है, आज तक कोई भी ना बताने का सीक्रेट, ठीक है। और थोड़ा सा और इंप्लीमेंट करेंगे, इंक्रीमेंट करेंगे, ठीक है ना। इम्प्लीमेंट करेंगे या इंक्रीमेंट करेंगे, इंक्रीमेंट है आगे ऊपर पहुंचा देना, मतलब आगे बढ़ा देना, और इम्प्लीमेंट है, ठीक है ना। अब अगला क्वेश्चन, चलो एक क्वेश्चन लगाते हैं आपके लिए बेहतरीन सा। भैया आए हुए क्वेश्चन है, टीचर को क्या लिखेंगे, देखो क्वेश्चन बोर्ड पे भी है, टीचर को क्या लिखेंगे, टीचर, टीचर, ठीक है ना। टीचर भाई हमारी शिक्षा, हमारी ज्ञान देवे, क्या लिख दिया उसका टीचर का, VGCE, देखियो कैसी डिकोडिंग है, ठीक है ना। तो किसी के भी समझ में ना आने की, अगर व्हाट्सएप पर मैसेज करोगे तुम ऐसी डिकोडिंग में, ऐसी लिख दियो और जो कह दिया भैया इसका मतलब बना लो, उसे बता दिया ऐसा ऐसा कर लो। जैसे एक उसमें है ना, फेसबुक में मैं देख रहा, मुझे आप अपनी फेसबुक प्रोफाइल खोलियो, ठीक है ना, तो कॉपी में देख के उस अपने उसको दोस्त को मैसेज करा मेरे फेसबुक अकाउंट डिलीट कर दे, मेरे मैसेज डिलीट कर दे, तो वो कोड वर्ड में याद पता हुआ है, तो उसे देख लियो, वीडियो को मैं दिखा दूँ नीचे डिस्क्रिप्शन में, तो वो भी दुखा है, हाँ भाई कोडिंग डिकोडिंग इनने यहाँ यूज़ करी है। तो ऐसा कोई दिक्कत वाली बात ना, टीचर को ये लिखेंगे तो चिल्ड्रन को क्या लिखेंगे, जल्दी बताओ भाई सारे के सारे, हाँ कमेंट बॉक्स में बता दो जल्दी से, चिल्ड्रन को क्या लिखेंगे, चिल्ड्रन, चिल्ड्रन को क्या लिखेंगे। देखो इससे समझने की कोशिश करेंगे, चिल्ड्रन का मैं बताने का नाम बताऊंगा इसका ही, ठीक है ना, कि इसका, क्योंकि पहले के बेस पे ही दूसरा क्वेश्चन हुआ है, पहले के बेस पे ही दूसरा क्वेश्चन हुआ है, ठीक है ना। टी देखो नंबर डाल ले करो, टी 20 पे, ई 5 पे, ए 1 पे, 3 पे, एच ऐसा बना दिया 8 तो 8 पे, तो फिर ई 5 पे आगा, आर 18 पे है, क्योंकि रोज कितने दिए प्रिंसेस को 18 है, ठीक है ना। तो इसी टाइप से स्टोरी बनाओ अपनी, है। तो यहाँ तक समझ में आएगा आपको, नंबर डाल लिए इनके, बहुत जल्दी से नंबर डाल लिया करो, ठीक है ना। तो T20 बताया मैंने, T20, G7 की बैठक, J10 बताई ज्योतिष है, E5 पे ही है, ठीक है ना। कितने कितने बढ़ रहे भाई, 2 बढ़ रहे, कितने बढ़ रहे, 2 प्लस हो रहे, कितने आ रहे, 2 प्लस हो रहे। तो इनमें सब में क्या करने हैं आपको, 2 प्लस करने हैं, 2 प्लस करने हैं, ठीक है ना। नंबर से ज़्यादा जल्दी हो जाएगा, इस वजह से नंबर डाल रहा हूँ मैं। तो इसमें भी अगर तो आपको करना होगा ना, 2 प्लस करने हैं, 2 प्लस कर दिए, 3 2 5, 5 पे क्या आएगा, E, 7 8 2 10, 10 पे क्या आएगा, J, 9 2 11, 11 पे क्या आएगा, ABCD का 11वां अक्षर K। तो इसी टाइप से आपको पूरा कर लियो, इसे ना करके कमेंट कर दियो मेरे को, कमेंट का इसका आंसर पहले का ये है, कॉन्सेप्ट इज पावर। कॉन्सेप्ट समझ में आएगा ना, आप बड़े आराम से कर लोगे। और कोशिश करो जितनी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस होगा उतना ज़्यादा से ज़्यादा तुम्हारे माइंड में भरेगा, मतलब भरेगा ना यार, गुस्सा थोड़ी ना, मतलब आएगा यार, ठीक है ना। तो इस चीज़ से बेफिक्र रहो। और एक काम और करो, डॉग, देखो डॉग को गॉड लिखेंगे, डॉग को क्वेश्चन ऊपर लगा दूंगा, लग जाएगा आपका। डॉग को क्या लिख दिया इन्होंने, गॉड। अगर कहीं भी करो ना नीचे लिख ले करो, ठीक है ना, इससे हमारे समझ में आ जाओगे, ठीक है ना। और फॉग को, फॉग में डॉग मतलब कुत्ता हुआ है और गॉड मतलब भगवान हुआ है, फॉग मतलब होगा आपका कोहरा, और गोफ मतलब वो हुआ है आपका। तो इसी टाइप से देखो क्या हो रहा है इसमें, खुद ही पता पड़ रही है, ये चीज हो रही है, डूइंग क्रॉस मल्टीप्लाई, ऐसी रीजनिंग होगा। माइंड को घुमाओ, ठीक है ना, माइंड को घुमाओ। तो इसमें मूव को क्या लिखेंगे, मूव को क्या लिखेंगे, तो घुमा दो, इसको भी काट दो, इनका खत्म ही कर दूंगा मैं काट के, मेरे सामने जो भी आएगा ना खत्म कर दूंगा। बम, देखो बम से उड़ा भी दूंगा, आंसर भी बम आया, बूम। देखिए यू भी उड़ेगा कैमरा, अच्छी बात है ना। ये सारे थोड़ा सा दिक्कत आ रही है बहुत, तो आप सपोर्ट करो यार, सपोर्ट करो।
कैमरा भी उड़ गया यार, चलो कोई बात ना, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। कोडिंग डिकोडिंग के 10-12 क्वेश्चन लगा दूँ मैं आपके लिए, तो आपको इसी टाइप से करने होंगे। जल्दी जल्दी लगा दूँ तो अलग बात है, आराम से लगाऊँ तो भी कोई, लेकिन समझ में आ जाएगा आराम से। जल्दी में मैं फिर धड़ाधड़ 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 रहा, जिसे बोलते हैं ना, समझाने की नहीं कराने की बात है भैया। तो बैट को कैट लिखेंगे, देखो बैट को अगर कैट लिखेंगे, बैट को क्या लिखेंगे, कैट। कॉन्सेप्ट इज पावर। ईस्ट को क्या लिखेंगे, फास्ट। ईस्ट, ईस्ट मतलब होती है उत्तर, फास्ट तेज, भाई तेज है फास्ट। और राइट को क्या लिखेंगे, जब भैया ये सारी चीज देख लो, क्या बढ़ रहा है, ये सब सेम है, ये सब सेम है, ई के बाद एफ आवे, बी के बाद सी आवे, आर के बाद एस आवे, तो सेट। नॉर्मल सी बात है कुछ, ठीक है ना। तो कोई दिक्कत हो तो बता दियो, ना हो तो जब भी आगे चल रहे। और आपकी क्या है, किस चीज़ की क्लास, आपकी जो आपकी करंट अफेयर की क्लास है ना, कोई किस चीज़ की, करंट अफेयर की, वो कल आपके अपलोड हो जाएगी। हैं उसमें क्या होंगे, उसमें होंगे आपके करंट अफेयर। करंट अफेयर जो प्रेजेंट के ही है ना, इसमें एक टॉपिक और लिया मैंने, किसान बिल। किसान बिल में मतलब अपनी राय, हम सबकी अपनी राय, मेरी राय या हम सबकी जो मैंने राय ली है, ठीक है ना, किसकी, फार्मर की। फार्मर बिल में है क्या क्या चीज़ है, थोड़ी सी डिटेल में बता दूंगा मैं। है और क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं किसान, क्यों नहीं करना चाहिए, और क्यों सरकार इन्हें फोर्स कर रही है या सरकार गलत है, ये सारी चीज़ें आपकी राय पे भी छोड़ दूंगा। और मैं भी बता दूंगा कि क्या होएगी इसमें, क्या ना, फार्मर बिल पे, ठीक है ना। और करंट अफेयर कब से कब तक के लूँगा, 26 तारीख से लेकर 31 तारीख का करंट अफेयर सारे आएंगे, जितने भी करंट अफेयर है। ये कल परसों में आपकी अपलोड हो जाएगी। 4-5 दिन की करंट अफेयर की एक ही बार में क्लास को अपलोड कर दे करूँगा, और इससे आपकी न्यूज़ को भी लगभग पता पड़ जाएगी हमारे को लिए क्या बेनिफिट चल रहा, क्या ना चल रहा। तो इससे कोई दिक्कत होगी तो कोई बता दूँ आपको। तो ABCD हो गया, चलो। और अगला एक और चीज़ बताते हैं आपको, ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका LDC में आया हुआ क्वेश्चन है, बम्बई को माई 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 माई, क्योंकि मेरी मुंबई है, बम्बई बॉम्बे बॉम्बे है ना, मुंबई को क्या लिखेंगे, माई 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 माई, ठीक है ना। तो ऐसी क्या है, तमिलनाडु को क्या लिखेंगे, तो क्वेश्चन भी लगा दिया आपका, तमिलनाडु इधर ही लिख लो, फिर आप क्या होगे, क्वेश्चन तो उधर आता था। तमिलनाडु को क्या लिखेंगे, तो ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे धीरे धीरे, और जो जो टॉपिक होता रहेगा आपके टाइप होते रहेंगे, कोई भी क्वेश्चन आएगा इससे तो आप कर लियो विद स्मार्ट तरीके से, तमिलनाडु। तो इसमें क्या बन रहा भाई, माई माई माई, दिमाग लगाओ अपना, दिमाग क्या लग रहा हो, अरे यार यो भाई इसका भी जुगाड़ करना पड़ेगा, जुगाड़ ही होएगा और होएगा क्या, बार बार यू जा रहा है बेचारा, नु कह रहा है यार पढ़ा लो या मुझे बुला लो, देखो कैसे हो रहा। माइक की भी तो इसका भी इंतजाम मैं कर दूंगा जल्दी से जल्दी, ठीक है ना। सपोर्ट चाहिए थोड़ी सी, बम्बई को माई 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 MY, ठीक है ना, सारे MY। तो कितना, 1-2 छोड़ के तीसरा, 1-2 छोड़ के तीसरा, तो ऐसी तमिलनाडु, 1-2 छोड़ के M, फिर 1-2 छोड़ के N, फिर MU। कितने वर्ड है ये, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो MUN, ठीक है ना, MNU MNU। तो इसी टाइप से क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन आपके लिए घर के लिए भी दे दूंगा, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही, तो कल फिर आपकी क्लास होगी,
तो धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। मोस्ट वेलकम। दिल की अपार गहराइयों से आपका धन्यवाद इतना प्यार देने के लिए, और कोशिश करेंगे और बेस्ट से बेस्ट करने की, और स्टोरी से पढ़ाने की, और कंपैरिजन से पढ़ाने की, हंसी से पढ़ाने की, एनर्जेटिक से पढ़ाने की। यार फीडबैक जरूर दो, बिना फीडबैक के हम कुछ नहीं है। जब तक आपका फीडबैक नहीं आएगा किस हिसाब से, इस स्टार्टिंग में अगर जब तक हमारा चैनल नहीं चलेगा तो आपके फीडबैक लिए जाएंगे हैं। जब बड़ा चैनल हो जाए जब भी फीडबैक लिया जाएगा यार, ऐसा ना, ठीक है ना। जब बड़ा चैनल भी हो जाएगा तो बाय मेहनत के अकॉर्डिंग, ना कि ऐसे ही हो जाए बड़ा चैनल, तो उसमें भी बहुत सारी चीज़ करनी पड़ा है। तो उसके लिए मैं सोचा जा रहा है बैकवर्ड में, मतलब हमारी जो टेक्निकल टीम है सारी सोच रही है कि कैसे बढ़ाया जाए, इसे कैसे बढ़ाया जाए। तो बस आप अपना फीडबैक जरूर दीजिए। अगर कहीं पे मैं मिलूँ या कोई भी है, मैसेज में छोड़ दो ये दिक्कत हो रही है, ये परेशानी हो रही है, तो फीडबैक के बिना काम नहीं चलेगा। क्योंकि बिजनेस का एक ही रूल है, जिंदगी में याद रख लियो, कस्टमर सिग्नल देता है और हम पकड़ लेते हैं। कस्टमर सिग्नल देता है और हम इम्प्लीमेंट कर देते हैं। कस्टमर सिग्नल देता है और हम छोड़ते नहीं, और उसकी कस्टमर की विशेष पूरी करके हम जाते हैं। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो, आपकी रात्रि शुभ हो, आप अपने सपनों को पूरा कर पाए, हमारी यही विशेष है। बस थोड़ा सा धैर्य बनाए रखिए और सपोर्ट भी ना, बस अपना देखते रहो और अपनी लाइफ बनाओ, किसी और की मत बनाओ। अगर तुम्हारी लाइफ बन गई ना, तुमसे ही कहेंगे ये वो था, और तुम्हारी ना बनी ना 50 बेरे नु कहेंगे। तो इस चीज़ से बेफिक्र रहो, और देखो यारी दोस्ती निभाओ, मैं मना नहीं कर रहा, मेरे भी खूब यार दोस्त है, लेकिन इस तक निभाओ कि काम से काम, मतलब नु कहवे ना, काम से काम में ऐसा ना, दुख में काम आ जाओ, लेकिन हर टाइम सुख में मत आओ कि वहाँ घूमने जा रहे ये कर रहे। भाई सबसे पहला है अपना टारगेट, अपनी नौकरी, अपना सक्सेसफुल। अगर ये चीज़ हो जाओगे ना तो दुनिया सलाम करेगी, और ये ना हुए ना तो बस यही करेगी, यहाँ पे भैया नुके 10 रुपये नशेड़ी, तो ऐसी ही है, कोई पढ़ता है ना। तो तुम्हें तो सारी पता है, उनको बताने की ज़रूरत क्या। तो भाई नू मत करो कि मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगा, मैं हो जाऊंगा। काम पर फोकस रखो। अगर काम पकड़ लिया ना और काम पे इम्प्लीमेंट करे, लर्निंग करी, तो लर्निंग से ही इम्प्लीमेंट होएगा। काम पर फोकस रखो, उस गोल को मत पकड़ो, वो हाथ आएगा ना आएगा हमारे हाथ में ना है। अगर हमारी 10वीं की कॉपी चेक होती है ना, हमारे हाथ में कॉपी है, कॉपी में जो हम लिखेंगे वो हमारे हाथ में, टीचर का हमारे हाथ में नहीं है कि वो कैसी कॉपी चेक करेगा, कैसी कॉपी चेक ना करे। तो इस टाइम जो हमारा काम पर फोकस होएगा, इस टाइम जो हम कर रहे हैं प्रेजेंट टाइप में, इस टाइम जो हम सीख रहे हैं, इस टाइम जो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, इस टाइम जो हम आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, और एक कंफर्ट जोन छोड़ दो हमेशा। आज से ही कंफर्ट जोन छोड़ दो, नई नई चीज़ यूज ट्राई करो। फेल होगे कोई दिक्कत नहीं, सीख लो उससे, फिर आगे बढ़ जाओ। फेल होगे फिर सीखो, फिर आगे बढ़ जाओ। अगर मन में हल्की से भी डिमोटिवेट हो रहे हो ना, कोई दिक्कत नहीं, भाई सीख रहा हूँ, आगे बढ़ रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं। बाहर वाले कितने कुछ कहे, भाड़ में जाओ, क्योंकि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। तो ये सारी चीज़ें सब बेकार है। अगर तुम सक्सेसफुल हो गए ना तो कोई भी नू नहीं कहेगा कि वो मेरे साथ ना, सब तो नू कहेंगे भाई मेरा साथ था, फोटो खिंचवा ले, वो करवा ले, ये करवा ले। अगर सक्सेसफुल ना हुआ, सक्सेसफुल तो होएगा ही होएगा जब तुम 50 बार ट्राई करोगे। इस चीज़ की गारंटी मैं लिख कर दे रहा हूँ। तुम पीछा मत छोड़ो, हर तरीके से ट्राई करो, 50 तरीके से ट्राई करो, लेकिन उस काम को करो जरूर। तो अगर ना हो रहा ना तो उस चीज़ की ये बना लो तुम, जिसे बोलते हैं फ्रेमवर्क, ठीक है ना भाई। इस फ्रेमवर्क में आपको बनाना सिखा दूंगा। फ्रेमवर्क में आपको क्या है, अगर इस चीज़ को ट्राई कर लिया ना, अब ये चीज़ ट्राई होकर अब आगे नहीं बढ़ पा रहे इससे, तो दूसरी चीज़ ट्राई करनी पड़ेगी, दूसरा बदलाव करना पड़ेगा। तो उसे या तो नेट पर सर्च करो या किसी और चीज़ में सर्च करो, और गलत ट्रैक बिल्कुल छोड़ दो मेरे भाई और बंदो, ठीक है ना। धन्यवाद। आज के लिए मैं अपनी भाषा को विराम दे देता हूँ। तो भाई आशा करता हूँ भाई देश के लिए काम करो, देश के लिए भी ना तो अपने लिए काम करो, अच्छे नागरिक बनो, सही समय पर हर जगह जाओ यार, और कोशिश करो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी बात करने का, दूसरों में अच्छा ही निकालो। अगर दूसरों में अच्छा ही निकालोगे ना तो अपना आप ज़िंदगी बदल जाएगी तुम्हारी।
है उसकी अच्छाई अपना आप अंदर आने लगेगी। और दूसरों में बुराई निकालोगे ना, तुम्हें 50 कमी होगी, तुम्हारे अंदर ही बुराई दिखेगी तुम्हें। मतलब अगर दूसरे की बुराई करोगे ना, नू ना कहवा है कि क्या हुआ है, ये तो मेरी चुगली, दूसरे की चुगली मेरे से कर रहा, तो फिर मेरी चुगली वहाँ पर कर, तो ऐसा मत बनो। दूसरे में 50 तरीके की अच्छाई ढूंढ लो। अगर दूसरों में 50 तरीके की अच्छाई ढूंढ लोगे ना आप, हैं, तो अपना आप अपने अंदर इम्प्लीमेंट कर लोगे, और उससे कोई गिला शिकवा नहीं होने का, माइंड बिल्कुल रिलैक्स हो जाएगा। एक बार सोच के देखो, देख के देखो कि दूसरे में अच्छाई है या नहीं है। सोचो मत ना वो कितना ही बुरा करो, और सोचो कि इसके बारे में, इसमें ये अच्छा है, इसमें ये अच्छा है, इसमें ये अच्छा है, अच्छा ही अच्छा ही, ठीक है ना। तो उसकी पॉजिटिव साइड देखो, क्या कर रहा क्या ना, उससे भी सीख लो। और सीख लोगे ना तो ऑटोमेटिक अपना आप ही लाइफ चेंज होती रहेगी, आगे बढ़ते रहोगे। इस चीज़ की गारंटी मेरे से लिखवा लो कि अगर दूसरों में अच्छाई देखना स्टार्ट कर दिया ना तुमने, तो सेकंड पर्सन में भी उसकी गुड क्वालिटी देखनी अच्छी कर दी, तो आपका माइंड अपना आप ही हैप्पी हो लगेगा, हैप्पी हो लगेगा, ठीक है ना। आप अपना आप को ऐसा लगोगे कि आप ग्रोथ कर रहे हो, आप नेक्स्ट लेवल पर जा रहे हो, आप अच्छे जा रहे हो। तो दूसरों को डिसलाइक करना बंद करो और अच्छाई देखना स्टार्ट करो। ज़्यादा अच्छाई भी ना कि उसके लिए काम कर ना, अपने काम पे काम दो, लेकिन उससे कुछ सीखने की कोशिश करो। अगर वो बोल रहा है ना, आज की दुनिया में क्या है, आज की दुनिया में बोलते ज़्यादा लोग हैं, सुनते कम लोग हैं। तो लिसनिंग इज साइलेंट वर्ड्स है, तो उससे पहले उसकी सुनो बात। तो अगर बक 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 कर रहा है तो भैया शांति से निकल लो चुपचाप, और जा लग रहा है तो इससे अपने कुछ सीखने को मिल रहा, कुछ काम की बात मिल सकती है, तो भाई बिल्कुल सुनो। और सुनने के बाद तो अगर देखो कम्युनिकेशन स्किल भी बता दूँ आपको थोड़ी सी, हैं, ज़्यादा लंबा सेशन ना होएगा, कम्युनिकेशन स्किल भी थोड़ी सी बता देता हूँ, ठीक है ना। अगर वो बोल रहा है, ठीक है ना, तो है, और आपके सब मतलब ड्रीम क्या अलग है, तो सबसे पहले पूछो भाई क्यों नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा यो, क्यों नहीं हो रहा है, आगे क्यों नहीं बढ़ा है। तो या तो सॉल्यूशन बता देगा, सॉल्यूशन बता देगा तो दिल से थैंक यू कर दियो। और सॉल्यूशन ना बता पाए, उसने ऐसा करा तो उसका ना हुआ तो तेरा भी ना होगा, नहीं क्या सॉल्यूशन है। और हंसी हो रहा है तो उसका ना हुआ तो मेरा ना हुआ, ऐसा थोड़ी हो जाएगी जिंदगी, ऐसा थोड़ी चल जाएगी। तो इस टाइप से मत सोचो कि उसका ना हुआ तो ये ना, हाँ भाई होएगा, ठीक है ना। तो कम्युनिकेशन स्किल में जब वो बोलता है, तो अगर तुम्हारे घर वाले ही है ना, लेकिन मम्मी वो तो ऐसा हो सका है, तो इस टाइप से तो कुछ आने वाले टाइम क्लास में तुम्हारे के लिए बेस्ट से बेस्ट कराया जाएगा। थोड़ा सा मोटिवेशन भी है, क्यों पड़े हो क्यों चलते हो गैरों के रास्ते, खुद बनाओ अपने रास्ते स्वयं बनाओ। अपने। अगर देखो अपना ड्रीम चुनना चूज ना करा तो तुम्हें दूसरे अपने ड्रीम के लिए इस्तेमाल कर लेंगे। नौकरी करोगे तो दूसरे के ड्रीम पूरा करोगे, और अपना तुमने रास्ता खुद चुन कर लिया ना, तो अपने ड्रीम खुद पूरे करोगे। तो ड्रीम खुद के बनाओ और खुद के पूरे करो, और हंसी खुशी रहो। ना भी पूरा होएगा तो नेगलेक्ट तो ना होएगा यार कि हमने अपने ड्रीम के लिए कोशिश ना करी। तो कोशिश करते रहो, रास्ते बदलते रहो। अगर नहीं हो रहा तो एक ही कील को एक जगह मत गाड़ दो, दूसरी जगह गाड़ लो, क्या पता उसके पीछे बीम हो लोहे की, तो दूसरी जगह गाड़ लो, गड़ जाएगी, ठीक है ना। और एक चीज़ और है, बस बाद में लंबा हो जाएगा सेशन, तो धन्यवाद आज के लिए, बस यही सेशन स्टार्ट करता हूँ।